गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम में जितने भी आज के 1 जून को जो एग्जाम हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी आंसर की भी चेक कर सकते हो कि आपके आंसर कितने राइट है कितने रॉन्ग है। इसी के साथ अपन आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो आपके सामने है कि राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। पहला ऑप्शन 25, 35, 36 या 30। बच्चों आपके ज्यादातर कंफ्यूजन हो सकता था, किसमें आपको मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में आपकी प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ बच्चे ये करके आएंगे क्या होगा, लेकिन बच्चों आपका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा आपके राइट आंसर? बी होगा। क्योंकि अपने संसद के अंदर क्या होती है, एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा से कितने जाते हैं? 25 जाते हैं और अपने राज्यसभा से 10 जाते हैं, ठीक है ना। यदि 25 और 10 करेंगे तो 35 हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह। जो बच्चों अपने मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय थे, उन्होंने। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्यात। ख्यात क्या होती है? एक सामाजिक परंपरा है, एक बोली है, या राजाओं का इतिहास है, एक काव्य है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजाओं का एक इतिहास है। राजाओं का क्या है? एक इतिहास है। इसका राइट आंसर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54। अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, या CS वेंकटाचार्य। यहाँ कर बच्चों क्या बोल रहा है, ये निर्वाचित बोल रहा है। जब भी कोई बात आती है निर्वाचित, तो अपन को जाना है टीकाराम पालीवाल की तरफ। कहाँ जाना है? टीकाराम पालीवाल। और यदि नॉर्मल ऐसे आए, कुछ भी नहीं आए और अपने ऐसे पूछे कि अपने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री की तरफ जाना है। और जयनारायण व्यास क्या है, जिसको निर्वाचित भी थे और क्या थे, मनोनीत भी थे, तो आपको जयनारायण व्यास की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 55। 2023 में हुए अपने राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका हकीकत आंसर 75 है, 75.15 है, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन जाएंगे 74.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। तोरावटी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? बागड़ी की, ढूढ़ाड़ी की, हाड़ौती या मेवाती। तोरावटी बच्चों अपने जो नीम का थाना सिक्कर है इसके आसपास में पड़ता है तोरावटी। तो बच्चों ये अपने ढूढ़ाड़ी की उपबोली, किसकी उपबोली है? ढूढ़ाड़ी की उपबोली आपके हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57। अपने राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। पहला अपना कौन सा है? जोधपुर। बच्चों जोधपुर के अंदर आपकी इनलैंड कंटेनर है, भीलवाड़ा के अंदर भी है और भिवाड़ी में भी है। और अपना राइट आंसर हो जाएगा सिक्कर। बच्चों सिक्कर के अंदर कोई भी इनलैंड कंटेनर नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कुल इनलैंड कंटेनर कितने? 8 है। कितने? 8 है। 8 है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो जाएगा? मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए। तो देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मंडलेश्वर मंदिर, अर्थुणा। राइट आंसर है अर्थुणा, बांसवाड़ा के अंदर, नो प्रॉब्लम। सास बाहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में, ये भी ऑप्शन आपके राइट है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? काकरोल, ये भी राइट है। जगत अंबिका माता का मंदिर, अब देखो मैंने आंसर भी बोल दिया। जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर। बच्चों कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है संत सुंदरदास जो पैनोरमा स्थित है। अब देखो जो सुंदरदास जी थे, ये अपने दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे बच्चों? दादू दयाल के शिष्य थे। तो भरतपुर में, अलवर में, दौसा में, तो कहां पर? दौसा होगा। क्या होगा बच्चों आपके? दौसा इसका राइट आंसर होगा। सुंदरदास जी का पैनोरमा दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब देखो बिसलपुर बांध कहां पर? टोंक में, राइट आंसर है। माही बजाज सागर बांध, तो बच्चों माही बजाज जो सागर बांध है वो अपने कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर? आपके बांसवाड़ा में। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। आपके लिए आंसर यही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में आपके चंबल नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है, याद रखना। अपने राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में के चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अपने राजस्थान से ब्लू पोएट्री के थे कृपाल सिंह शेखावत। जो उन्होंने क्या किया था, भारत के जो मूल दस्तावेज थे उनके ऊपर क्या किए थे? चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 62। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? देखो अपने सोनाडी, पुंगल, जमनापरी या मगरा। तो बच्चों जो जमनापरी, जमनापरी नस्ल बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? किसके द्वारा नहीं किया जाता? पुरुषों द्वारा। तो पुरुषों द्वारा देखो, अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, बम नृत्य पुरुष करते हैं, चंग नृत्य पुरुष करते हैं। तो बच्चों गुडला नृत्य, ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? किशनगढ़, मारवाड़,
मेवाड़, ढोडारी, हाड़ौती, तो बच्चों क्या हो जाएगा मारवाड़। क्या हो जाएगा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का एक भाग है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो बच्चों एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली या नसीराबाद। क्योंकि बच्चों जो आप है ना इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अपने राजस्थान के जो नसीब खुले थे वो कहाँ से खुले थे? 1857 की क्रांति के नसीराबाद से, ऐसे याद कर सकते हो। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है आपके? धौलपुर के अंदर है। इसका तो याद, ये वाला तो आपको मुंह पे याद होने चाहिए, केसरबाग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? चाहे आपकी अजरक प्रिंट है या मलई प्रिंट है, दोनों बच्चों आपको आंसर इसका क्या करना है? बाड़मेर करना है। क्या करना है आपको? इसका राइट आंसर आपके सामने बाड़मेर होना चाहिए। ठीक है, अजरक या मलई दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तार वाला नहीं है। देखो, काम्याचा आपके तत्वाद्य यंत्र है, रावण अत्ता तत्वाद्य यंत्र है, सुरिंदा आपके तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन बच्चों जो है सतारा, इसमें वर्ड तो आपको तारा दिख रहा है, लेकिन बच्चों ये सुशीर वाद्य यंत्र कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? तो बच्चों उसको बांसवाड़ा को कहते हैं। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा जिले का उपनाम क्या है? 100 द्वीपों का क्षेत्र। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को सौत देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? तो बच्चों इसके लिए सहमत हुई थी कोटा रियासत। कौन सी? कोटा रियासत सबसे पहले तैयार हुई थी। हम आपको क्या देंगे? ये टैक्स वगैरह देंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा बच्चों? कोटा है। कौन सा आपके? कोटा है। यदि छोटे बच्चों में पूछता, बाल लिंगानु बाल के अंदर पूछता तो अपन कहाँ जाते? वो तो बच्चों बाल लिंगानुपात वाला झुंझुनू। ठीक है, सॉरी इसके लिए। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान उच्चतम साक्षरता वाला जिला कोटा आपका राइट आंसर होगा, इसमें नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध आपके बुद्ध मत से रहा है? तो बच्चों आपके आपके कोलवी, जो कोलवी है, जो अपने क्या है, ये इसका संबंध आपके बौद्ध मत से, किससे? आपके बौद्ध मत से है, जिसे अपन राजस्थान की अजंता एलोरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की अजंता एलोरा कहते हैं। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई का जो संबंध अपने नाथद्वारा चित्रकला शैली से, किससे? आपके नाथद्वारा शैली से संबंधित है। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं। अपने राजस्थान में 16वीं है, और अपने इंडिया के अंदर कौन सी लोकसभा? 18वीं, क्योंकि भारत हमेशा 2 कदम आगे चलता है। ठीक है, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो बच्चों में जो आरपीएस संस्थान है, ये अपने कैसे संस्थान? दोगली संस्थान है। कैसी है? दोगली है। ठीक है, तो इसका 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी इसमें से पहला होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक जोन, यानी बच्चों सेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेज। इसका जो संबंध रहा है वो बहु उत्पाद से रहा है। किससे रहा? आपके बहु उत्पाद से रहा है। अपने राजस्थान के किस किले को गढ़ बिटली भी कहा जाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या तारागढ़? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला है, इसको अपन गढ़ बिटली दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आपके केला देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? बोराट का पठार। कौन सा पठार कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। और अपने लसाड़िया का पठार कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर बच्चों मैं बता देता हूं, शासन उदयपुर है। क्या आपके? उदयपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो देखो, अपने गोरखमालिया, ये अपने संत जसनाथ जी से संबंधित है। और अपने जसनाथी जो संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ कहां पर? कत्या से बीकानेर में, तो इसका भी संबंध है। और बच्चों मालासर से भी है। लेकिन जो बागोली है, बांदोली, ऐसा बांदोली, इसका संबंध आपके जसनाथी या फिर ऐसे कह सकते हो कि अपने जसनाथी संप्रदाय से नहीं रहा। राजस्थान के सतत विकास लक्ष्य 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर आपके झुंझुनू हो जाएगा। पहला स्थान किसका है? झुंझुनू का। सेकंड स्थान किसका है? नागौर का। याद रखना, ठीक है। ये 2024 की रिपोर्ट है। राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो वो बच्चों अपने आते हैं इसमें संत दादू। और इनकी जो दादू पंथ है, इसकी जो प्रधान पीठ कहां पर देखने को मिलती है आपको? नरैना जयपुर के अंदर। नरैना जयपुर में। अपने राजस्थान के किस आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही का? तो बच्चों निमुषणा हत्याकांड जो कब हुआ था? अपने मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाया था, 14 मई 1925। 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था बताओ? लवर में, मतलब अलवर के अंदर हुआ था। क्या कर रहे थे? लवर क्या कर रहे थे? निमुषणा खा रहे थे। निम्नलिखित में से कौन अपने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? देखो बच्चों, इसमें मेरे को भी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा, फिक्की के साथ में। किसके साथ में?
फिक्के के साथ में जाएंगे, लेकिन ये पार्टनर तो सारे मेरे को लग रहे थे, ठीक है ना, मैं जाऊंगा फिक्के के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंता 12 परियोजना। जो बच्चों अपनी अंता जो परियोजना कहाँ पर है, 12 के अंदर है। जो बच्चों गैस आधारित परियोजना, कैसी परियोजना है, गैस आधारित परियोजना। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला है, जो कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। बेनेश्वर मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा। कब बच्चों? माघ पूर्णिमा को पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लागू हुआ? तो बच्चों ये अपने लागू हुआ था 4 बार। कितने बार? 4 बार। पहला कब हुआ था लागू? में एक आपको बता देता हूँ। एक अपने लागू हुआ था 67 में, 1967 में पहला लागू हुआ था। फिर इसके 10 साल के बाद में दूसरा लागू हुआ था 1977। चलो तीसरा भी बता दो कमेंट बॉक्स में आप, 1980। तीसरा कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। और चौथा जो बच्चों हुआ था वो 1992 हुआ था। कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था। ये 4 अपने राजस्थान में क्या हुए थे? राष्ट्रीय शासन लागू हुए थे, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? 4th नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था? तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे, इसका राइट आंसर होगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये राइट आंसर हो जाएगा आपकी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने रम्मत। बच्चों रम्मत आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत अपने जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है, और ये एक प्रकार की अपने क्या लोक नाट्य है। और रम्मत अपने होली के अवसर पर खेली जाती है, ठीक है। अपने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थानी संस्कृति सम्मान जो प्रदान किया गया था वो किसको प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों माधव हाड़ा। किसको प्रदान किया था? माधव हाड़ा को प्रदान किया था। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुत्खब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया था? तो बच्चों वो बदायूं था। कौन था? बदायूं था, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हल्दी घाटी के युद्ध को देखा था, वो बदायूं थे। आभूषण कौन सा है? सूर्य। तो बच्चों अपन ने क्या कहते हैं, मैंने सूर को लिया, तो सूर को कहां से लेते हैं? जैसे कोई बोलता है तो अपन कान से लेते हैं, तो बच्चों इसका कान की बाली हो जाएगा। राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर या राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में कहां से हुई थी बच्चों? जयपुर में। अरे जयपुर में नहीं, अजमेर में। कहां हुई थी बच्चों? अजमेर के अंदर की गई थी, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना है, अजमेर के अंदर अपना राजस्व मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? सबको पता है बच्चों, पाबूजी महाराज, ठीक है, ऊंटों के देवता। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अपने विश्व धरोहर स्थल कितने बच्चों? 9 है। कितने? 9। इसमें से 6 तो आपके किले, ठीक है ना, 6 तो किले और 3 और अदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संत हमीमुद्दीन नागौरी, संत हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बच्चों देखो संत में देखो सत आ रहा है, संत में क्या आ रहा है? सत आ रहा है। और एक मेरे को बताओ जिसमें सत लिखा हो। सत देखो ये रहा आपके सिस्ती में सत है, देखो सत, तो ये अपने सिस्ती सिलसिला से संबंधित है। एक और बच्चों आता है काजी, इसमें क्या आता है? काजी आता है, तो वहां पर अपन को सुरावर्दी करना है। क्या करना है? काजी आता है, सुरावर्दी करना है, दोनों के नाम सेम है। ठेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अपना सोनी परिवार यहाँ से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अपने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी, वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ की थी बच्चों? वर्धा महाराष्ट्र में। कब की थी? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 99, पन्ना मीना की बावड़ी, ये कहां पर स्थित है बच्चों बताओ? पन्ना मीना, ये बच्चों जयपुर के अंदर। कहां पर है? आपको जयपुर में देखने को मिलती है। गढ़सीसर जेल कहां पर है बच्चों? जैसलमेर में। गढ़सीसर जेल जैसलमेर के अंदर है। तो बच्चों ये अपने सारे अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारे लगभग 50 क्वेश्चन 51 से लेके सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए। 99% बच्चों मेरी आंसर के राइट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा। रॉन्ग होने में एक ही डाउट है, वो बच्चों मैंने बता दिया आपको, वो फिक्की वाला, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बताए, आप इसके आंसर की चेक कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।